नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायी दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सब्बिसाहोणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाल बाद वाणी जीवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी अपरिग्रह व्रत की चर्चा करते हुए समझा रहे हैं कि है जीव परिग्रह जो है वह 24 प्रकार का है। 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। इस 14 प्रकार के परिग्रह के चक्कर में जीव अनंत काल से फंसा हुआ है और अनंत काल से फंसे हुए जीव को आज तक इसको परिग्रह नहीं माना, आज तक इसको इसकी शुद्ध नहीं हुई। अजित भाई बहुत अच्छा काम है, किसी से यदि बदला लेना हो, किसी से यदि दुश्मनी निकालना हो तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा परिग्रह दे दो। समझो सुगन चंद जी, किसी से यदि पूर्व भाव की दुश्मनी निकालनी हो, किसी से यदि तुम्हारा बैर हो, यदि तुम उसको मारने पीटने जाओगे वह रिपोर्ट कर देगा और संसार में तुम बुरे कहलाओगे। सबसे अच्छा बुराई निकालने का तरीका है उसको थोड़ा सा परिग्रह दे दो। बेचारा उस परिग्रह में ऐसा लिपटा रहेगा, ऐसा लिपटा रहेगा जैसे मकड़ी जाल में लिपटी रहती। पूरा जीवन उसका निकल जाएगा लेकिन वह अपने हित के बारे में कभी सोच नहीं पाएगा। जैसे कि देखना, एक कथानक आता है कि जम्बू भाई गया कहाँ, नाई के यहाँ बाल बनवाने। जम्बू भाई समझना, जम्बू गया नाई के यहाँ बाल बनवाने और नाई ने क्या किया कि जम्बू को 2 जगह छुरा लगा दिया। अब क्या करोगे जम्बू भाई, बोलो। झगड़ा करोगे, तुम संसार के सबसे मूर्ख व्यक्ति हो। झगड़ा करोगे, जितने भी लोग देख रहे होंगे वह तुम्हें ही गालियां देंगे कि 2 जगह छुरा लग गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, वो तो नाई है ना, थोड़ा सा लग भी सकता है। और जो भी गालियां देगा वो नाई को नहीं देगा, तुम्हें ही देगा, तुम मूर्ख हो।
उसको गालियाँ नहीं देना, उसको गालियाँ नहीं देना। सुनो जम्बू भाई, उसको 2 जगह छुरा उसने लगा दिया। अब उससे पूछना कि तुम्हारे पैसे कितने हुए, वो बोलेगा 50 रुपये। अजित भाई, तुम उसको 50 नहीं देना, तुम उसको 150 रुपये देना। बोले क्यों? उसको तुम 50 दोगे, तुम्हारा बदला नहीं निकलेगा। तुम उसको 150 रुपये देना, 50 रुपये तो दाढ़ी बनाने के, और 100 रुपये 2 जगह उसने छुरा लगाया। एक जगह छुरा लगाया उसके 50 और 2 जगह छुरा लगाया उसके 100 रुपये। 2 जगह छुरे लगाने के 100 रुपये देना, उसको तुमने 100 रुपये दे दिए छुरे लगाने के। अब वो मस्त हो गया, बोले 2 जगह छुरे लगाए 100 रुपये मिल गए। अब दूसरा आदमी आएगा, वो 10 जगह लगाएगा। समझो जरा, उसने तुम्हें 2 जगह लगाया, तुम उसको मारोगे पीटोगे, वह तुम्हें गालियां देगा, और जितने लोग बैठे थे वह भी गालियां देंगे। तुम्हें उसको मारना पीटना नहीं है, उसको ट्रिपल पैसे देना है 2 जगह छुरे लगाने के, उसके पैसे अलग से देना है। अब फिर जाएंगे कल्याणमल जी, समझो जरा, फिर जाएंगे कल्याणमल जी। जम्बू ने 2 जगह छुरे के 100 रुपये दिए थे, अब वो कल्याण जी को लगाएगा 10 जगह छुरे कि अब कल्याण जी निपटेंगे। अब उसको अब समझ में आएगी। बाबूलाल जी समझो जरा, देखो संसार में रहना है तो बुद्धि से काम करना पड़ेगा। हर जगह डंडा लेकर के खड़ा, रमेश भाई, हर जगह डंडा लेकर के खड़े हो गए, तुम्हारी संसार में हालत खराब हो जाएगी। कभी कभी पुरस्कार दे करके भी बदला लिया जाता है। इसलिए देखो सुगंचन जी, तुम्हारे बेटों को तुमने परिग्रह दिया कि नहीं? ये पूर्व भाव का बदला ले रहे, पूर्व भाव का बदला लिया है। उन बेटों को थोड़ा सा परिग्रह क्या दे दिया? पूर्व भाव में वह तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारी उनसे दुश्मनी थी, और वह तुम्हारे यहाँ जन्म ले लिया, और तुमने उससे ऐसी दुश्मनी निकाली कि देखो मूलाचार जी में बोला गया है 2 प्रकार के मित्र होते, 2 प्रकार के शत्रु होते। नीलेश भाई, हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है ऐसा? आचार्य वटकेर स्वामी मूलाचार्य में बोल रहे हैं, एक प्रतिकूल शत्रु मित्र होता है और एक अनुकूल शत्रु होता है। अजित भाई, अनुकूल शत्रु, प्रतिकूल मित्र, वह बेटा जो है वह तुम्हारा अनुकूल शत्रु है, वह तुम्हारे अनुसार तो चल रहा है, लेकिन तुमने उसको दिया क्या? जम्बू भाई ऐसे देख रहा, बोले महाराज क्या बोल रहे? जम्बू भाई समझो जरा बात को। तुम्हें संसार कल्याण जी से पूछोगे तो कल्याण जी तुम्हें अच्छे ही कहेंगे कि तुमने अपने बेटे को परिग्रह दे दिया, थोड़ा सा घर परिवार बना के दे दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन वटकेर स्वामी से पूछोगे तो वटकेर आचार्य बोलेंगे कि हे जीव, तू उसका शत्रु है। सुनो क्या नाम इनका, ओम प्रकाश जी, तू उनका शत्रु है, तू उनका मित्र नहीं है। तूने उसको उनको थोड़ा सा परिग्रह क्या दे दिया? वह परिग्रह नहीं है, वह मकड़ी का जाल है। वह जीव जिंदगी भर जैसे मकड़ी उसी जाल में बुनती है और उसी जाल में फंस करके बेचारी मर जाती है, पूरे जीवन भर जाल छोड़ करके दूसरी जगह जाने की कभी सोचती भी नहीं है। ऐसे ये जीव सुगंचन जी, तुमने अपने पुत्र को थोड़ा सा परिग्रह क्या दिया, वह जाल बुन दिया तुमने उसके मरण का। बुरा तो नहीं लग रहा?
बुरा तो नहीं लग रहा। देखो भोजराज भाई, यही सत्य है, यही सत्य है। तुम उसके अनुकूल शत्रु हो, अनुकूलता उसके अनुसार तो चल रहे हो, लेकिन यह बताओ कि जो मार्ग तुमने उसको दिखाया है वो हित का मार्ग है कि अहित का मार्ग है? अजित भाई, हित का मार्ग है कि अहित का मार्ग है? समझना, देखना माताओं, किसी का पुत्र अमेरिका चला जाए, कभी लौटकर जीवन में आए ना, वो वहाँ कमाए वहाँ खाए, तुम यहाँ पे रोते रहो, यहाँ वहाँ भिलकते रहो, लेकिन फिर भी वह माता अपने पुत्र के गुण गाएगी। मेरा पुत्र अच्छा है, अमेरिका में रह रहा है, नौकरी कर रहा है, लेकिन यह बताओ कि उसकी नौकरी से तुम्हें क्या मिल गया? भोजराज भाई, उसकी नौकरी से तुम्हें क्या मिल गया? कभी 1 रुपया तुम्हें देता नहीं है, कभी 2 रोटी तुम्हें खाने को देता नहीं है, कभी बीमार हो जाओ तो फोन से ही भले पूछ लेगा कैसे हो, लेकिन पैर दबाने कभी आता नहीं है। मात्र कब आएगा वो? जब तुम चल बसोगे तो अग्नि लगाने के लिए आ जाएगा, और अग्नि लगा करके जितना तुमने जीवन भर में कमाया है बटोरा है वह पोटली में भर के फिर भी बेचारा जिंदगी भर खुशी मनाएगा कि मेरा बेटा अमेरिका में रह रहा है, मेरा बेटा अमेरिका में रह रहा है। डी के जैन साहब, लेकिन वह बेटा तुम्हारा जो अमेरिका में रह रहा है उससे तुम्हें क्या फायदा? इसी को तो मोह बोला जाता है। मोह क्या है ओम प्रकाश जी? मोह क्या है? मोह क्या है? वास्तविक स्वरूप को ना जानने देना, यही तो मोह है। कि बेटा मेरा अमेरिका में जिंदगी भर रहा है, अच्छा है, लेकिन यदि मेरा बेटा हित के मार्ग पे चल जाए तो सुगन चंद जी कौन पकड़ने जाएगा? सुगन चंद जी समझो जरा, देखो जब तक चोट नहीं करोगे ओम प्रकाश जी, तो मात्र पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ करके चोट करो वहाँ पर जहाँ मोह बैठा हुआ है। इसी का नाम तो मोह है कि मेरा बेटा लाखों कमा रहा हो, लेकिन भले ना मेरे पैर दबाता हो, लेकिन वो बेटा अच्छा है। और यदि हित के मार्ग पर वो चलने लग जाए तो रमेश भाई सबसे पहले कौन पकड़ने जाएगा? कौन पकड़ने जाएगा? घर वाले कि पड़ोसी? पड़ोसी तो कहेगा कि अच्छा किया उसने, डी के जैन साहब, पड़ोसी तो कहेगा कि अच्छा किया, अच्छे मार्ग पर चल रहा है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है। लेकिन घर परिवार वाले जो हैं वह बार बार खींच के लाएंगे, बार बार पकड़ के लाएंगे, हे जीव तुम अपने बेटे के अनुकूल शत्रु हो। तुम अपने अजित भाई समझो जरा, इस तत्व को समझो, तुम अपने बेटे के अनुकूल शत्रु हो। जीवन भर उसको इतना पढ़ाया, इतना लिखाया कि वह बचपन से ही उसको तुमने बाहर भेज दिया और वही वहाँ पढ़ता रहा, लेकिन उसने आज तक 7 तत्व का तो मुंह भी नहीं देखा। वस्तु स्वभाव का तुमने आज तक उसको भान ही नहीं कराया। और यदि हो सकता कभी वो पाठशाला भी जाने लगे तो सबसे पहले कौन कहता है? वह उसकी माँ जो है ना, वह भी शत्रु है, वह शत्रु शेरनी है। वह भी अपने हित के बेटे बेटा यदि पाठशाला भी जा रहा हो तो कल्याणमल जी कौन सबसे पहले मना करता? पहले कोचिंग चले जाओ। समझो जरा, पहले कोचिंग चले जाओ, यदि कोचिंग के समय से समय रहे तो फिर पाठशाला पढ़ने जाना। ऐसा नहीं हो कि तू पाठशाला पढ़ने चला गया और तुझे हित का मार्ग दिख जाए और तू हित मार्ग में लग जाए और मेरा अहित हो जाए। इसलिए सबसे पहला हित मार्ग से रोकने वाला कोई संसार में है तो उसके माता पिता ही हैं। और वह माता पिता के लिए आचार्य भट्टकीर स्वामी कहते हैं कि हे जीव तू अनुकूल शत्रु है।
सुगंचन जी, तू अनुकूल शत्रु है, लग तो रहा है मित्र जैसा। क्यों? क्योंकि उस अनुकूल अनुसार चल रहा है, लेकिन है शत्रु। शहद लपेटी तलवार, डीके जैन साहब, शहद में तलवार में शहद लपेट दिया, अब उस तलवार को चाटोगे। थोड़ी देर तो कल्याण जी, थोड़ी देर तो मीठा लगेगा, थोड़ी देर तो मीठा लगेगा, लेकिन जब जबान कट जाएगी और जबान कटने के बाद फिर तुम्हें बहुत देर तक दुख होगा। ऐसे सुगंचन जी समझो जरा, यह जो है ना परिग्रह 24 प्रकार के, यह शहद लपेटी तलवार है। तुमने अपने बेटे को शहद लपेटी तलवार बेचारे को पकड़ा दी, अब वह चाट रहा है, लेकिन कितने साल तक? 10-50 साल चाटेगा, लेकिन जब उसके आत्मा की विशुद्धि कट जाएगी तो बेचारा अनंत काल तक संसार में भोग करके और दुख उठाएगा, कष्ट उठाएगा। क्षणिक सुख, क्षणिक सुख। डीके जैन साहब, संसार में जितना भी परिग्रह है, जितना भी परिग्रह है, मात्र क्षणिक सुख है, यह लंबे समय का सुख नहीं है। यदि लंबे समय का सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? डीके जैन साहब, तुम्हारा बेटा आया था परसों, तुमने उसको ऐसा बताया कि नहीं बताया? देखो डीके जैन साहब, तुमने उसको नहीं बताया, इसीलिए आचार्य बोल रहे कि तुम उसके अनुकूल शत्रु हो। उसको ऐसा मार्ग बताओगे, ऐसा मार्ग बताओगे कि तुरंत तो अच्छा लगेगा, लेकिन लंबे समय तक वह जीव दुखी रहेगा। इसलिए तुम्हारे लिए अनुकूल शत्रु बोला। और महाराज जो हैं वो प्रतिकूल मित्र हैं। सुगंचन जी, महाराज जो हैं वो प्रतिकूल मित्र हैं, और तुम जो हो अपने पुत्र के अनुकूल शत्रु हो। महाराज जो भी मार्ग बताएंगे उससे तुम्हें कष्ट तो होगा। जम्बू भाई साहब समझो जरा, जब डॉक्टर के पास जाते हो, अब तुम्हारी नहीं बोलो, जम्बू भाई नींद आ रही? हे जीव, अनंत काल से सोया है और कब तक सोएगा? अनंत काल से सोया है मोह की नींद में, अब तो जाग जा जरा। और अब नहीं जाग पाया तो अनंत काल तक फिर सोया रहेगा। हे जीव, जाग जरा, जाग जरा, नींद से जाग और बता जरा कि तू अपने पुत्र को जब डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर इतना बड़ा इंजेक्शन जब निकाल के पुत्र के पास लाता है, तो वह पुत्र उस डॉक्टर के बारे में क्या सोचता है? जम्बू भाई बोलो ना, आजकल तो मौन क्यों हो गए? समझो जरा कल्याण जी, छोटे से पुत्र को डॉक्टर के पास ले जाओ, और डॉक्टर जब इतना बड़ा इंजेक्शन पुत्र के सामने लेकर के आए तो उस पुत्र को वह डॉक्टर जो है कसाई जैसा लगता है, यमराज जैसा लगता है। मुझे तुम यहाँ कहाँ लेकर के आ गए? चलो जल्दी घर ले चलो। वह बच्चा रोएगा, गाएगा, पीटेगा, सब कुछ करेगा, जितना उसके मन में होगा, जितना उसका उपाय होगा, वह वहाँ से भागने के सारे उपाय कर लेगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर तुम्हें कैसा लगता है? जम्बू भाई, पुत्र को वही डॉक्टर यमराज जैसा लग रहा है, तुम्हें वही डॉक्टर कैसा लग रहा है? क्यों लग रहा भला? हे जीव, तुझे पता है कि यह इंजेक्शन यदि पुत्र को नहीं लगेगा
तो उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, उसका रोग ठीक नहीं होगा। इसलिए तुम्हें रोग ठीक होते दिख रहा है, लेकिन बच्चे को कष्ट होते दिख रहा है। उस बच्चे को जो कष्ट होते दिख रहा है, इसलिए वह डॉक्टर यमराज जैसा लग रहा है और तुम्हें भगवान जैसा लग रहा है कि यह इंजेक्शन लग जाएगा तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। ऐसे समझो डीके जैन साहब, महाराज तुम्हारे लिए जो भी उपदेश देते हैं। अब जम्बू भाई बोलता महाराज हम तो संसारी प्राणी हैं, समझना महाराज हम तो संसारी प्राणी हैं, यदि ऐसे ऐसे चलने लगेंगे तो संसार में कैसे रहेंगे। डीके जैन साहब बात ऐसे ही है कि जब तक भान होता है तब तक सूर्य अस्त हो जाता है। जब तक भान होता है तब तक सूर्य अस्त हो जाता है। हे जीव, हे जीव समझ जरा। जम्बू भाई से बोला कि हे जम्बू भाई, सुई में डोरा डाल करके और तू अपने कपड़े सिल ले। तो बेचारे की सुई नीचे गिर गई। अब ढूंढ रहा था तो कल्याण जी ने बोला कि हे जीव उजेले में ढूंढ। शिव बेचारा गया रोड पर, लाइट जल रही थी, शिव वहां ढूंढने लगा, समझना रोड पे लाइट जल रही थी तो वहां जाके ढूंढने लगा जम्बू भाई। फिर वो ओम प्रकाश जी आए, बोले क्या ढूंढ रहे हैं? बोले सुई ढूंढ रहे हैं। कहाँ गिरी? बोले अंदर गिरी। अंदर गिरी है सुई, मैं बाहर उजेले में ढूंढ रहा। तो बोले यहाँ क्यों ढूंढ रहे? बोले कल्याण जी ने बोला था कि उजेले में ढूंढ। हे जीव, जहाँ तेरी सुई गिरी है वहीं उजाला कर, रोड पर ढूंढने से तुझे सुई मिलने वाली नहीं है। हे जीव, स्वाध्याय करके निज अपनी आत्मा में उजाला कर, स्वाध्याय करके, और तू दूसरे में ढूंढ रहा है, तुझे सुई मिलने वाली नहीं है, तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। ज्ञान का उजाला पड़ोसी के यहाँ नहीं करना है, ज्ञान का उजाला अपनी आत्मा में करना है। मेरी आत्मा में ज्ञान का उजाला होगा तो मुझे अपनी आत्मा मिल जाएगी। लेकिन हमारे साथ होता क्या है, हम ज्ञान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन वह उजाला हम दूसरे के यहाँ ढूंढने जाते हैं। देखिए जैसा ऐसे ही होता है। इसलिए रोड पर सुई जम्बू भाई कब मिलेगी? बोला ना, कल्याण जी ने तो बोला था कि उजेले में ढूंढो। कल्याण जी ने बोला था उजेले में ढूंढो, तो तू रोड पर लाइट जल रही थी तो उस लाइट में तू सुई ढूंढने गया। अब ये बता कि कितने दिन बाद मिलेगी और कितने लोगों को लेकर के आएंगे, सब ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। तीन काल में भी तुझे वह सुई मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वहां सुई गिरी नहीं है। गिरी जो है वो अंदर गिरी है। अंदर उजाला करेगा तो सुई मिलेगी। नीलेश भाई, इसलिए प्रवचन तूने सुने बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे थे सुन करके। और वो कल्याण जी के यहाँ ढूंढने जाता है, कल्याण जी में कितने गुण हैं। हे जीव, कल्याण जी के गुणों से तेरा कल्याण नहीं होगा। वह आगम में पढ़ करके, आगम में सुन करके, और तू अपने में ढूंढ और अपने बेटे को वैसा बना। महाराज बहुत कठिन है। क्या नाम तुम्हारा? जम्बू भाई। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और बहुत कठिन नहीं होता तो आज मोक्ष में जाने वालों की लाइन नहीं लग जाते रमेश भाई। मोक्ष में जाने वालों की लाइन लग जाती और संसार में रहने वालों की कमी हो जाती। जैसे एक दिन छुल्लक जी ने बताया था ना, वो नारद जी गए कहाँ? स्वर्ग में। नारद जी गए स्वर्ग में तो वहां विष्णु जी अकेले सो रहे थे। नारद जी ने बोला, हे विष्णु जी, तुम तो बहुत दुष्ट आदमी हो। बोले क्यों? बोले मैं नरक में गया था,
वहाँ पैर रखने को जगह नहीं, एक भी जीव, इतनी जगह नहीं बची कि एक भी जीव वहाँ पर रह सके। एक के ऊपर एक और दूसरे गिज रहे हैं और तुम यहाँ स्वर्ग में अकेले सो रहे। सुगन जी, 2-4 लोगों को यहाँ बुला लो, थोड़ी वहाँ कमी हो जाए, जगह हो जाए। यहाँ तो पूरी जगह डली ना, तो कुछ लोगों को यहाँ बुला लो। तुमने सारे नरक में भेज दिए और यहाँ तुम अकेले सो रहे, तुम तो स्वार्थी हो। नारद विष्णु जी ने बोला, हे नारद जी, जाओ तुम जिसको भी चाहो तो लेकर के आ जाओ, हम यहाँ उसको जगह दे देंगे। वो नारद जी गए सुगन चंद जी के यहाँ। सुगन चंद जी, चलो हम तुम्हें स्वर्ग में ले चलें। सुगन चंद जी बोले कि अभी तो हमारा वो पड़पोता छोटा सा है, वो बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो सुगन चंद जी ने मना कर दिया कि अभी नहीं हम चल रहे, अभी तो हमें और वो पड़पोता की शादी करवाना है। फिर वो गया कहाँ, वो जम्बू भाई बागड़िया के यहाँ गए। बोले तुम्हारे तो पोते बच्चे की शादी हो गई ना। जम्बू भाई क्या बोले? बोले अभी मैं कितने साल का हूँ? अभी तो मैं 60 साल का हूँ, अभी 10-50 साल और बाद आना, अभी हमने संसार में देखा ही क्या है। तो जम्बू बागड़िया ने भी मना कर दिया कि हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते। फिर गया नीलेश के पास। नीलेश भाई, तुम तो चलो, कम से कम तुम्हारी तो 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो जाएगी, क्यों तुम टेंशन कर रहे, चलो तुम हमारे साथ। बोले नहीं, हम अभी नहीं चल सकते हैं, अभी तो हमें दवाई बेचना है, अभी हमें बच्चों की शादी करना है, अभी हमारे बच्चे रो रहे हैं। तुम एक काम करो, उसके पास जाओ जिसकी शादी नहीं हुई हो, बच्चे नहीं रो रहे हो, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारे पास चला जाएगा। तो नारद जी गए कहाँ, वो अंतिम के पास। आया नहीं वो बेचारा, बैठा वहाँ पे। तो नारद जी चले गए कहाँ, अंतिम के पास कि हे जीव, तू तो शक्तिशाली है, तेरे शरीर में दम है, चल तू मेरे साथ, मैं तुझे स्वर्ग लेके चलता हूँ। तो उसने भी मना कर दिया। बोले अभी तो हमारी शादी ही नहीं हुई। कल्याण जी, नारद जी ने अपना माथा ठोका और वो चले गए। बोले विष्णु जी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती बेचारे इन जीवों की है, कोई भी आना नहीं चाहता। कल्याण जी समझे जरा, कोई भी आना नहीं चाहता, लेकिन भगवान के पास जाकर के सब बोलते हैं कि हे भगवान, हमें मोक्ष मिल जाए, हे भगवान, हमें स्वर्ग मिल जाए। लेकिन स्वर्ग के लिए भगवान लेने आए तो जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबके सब बेचारे मकड़ी के जाल में फंसे हुए हैं। बहवारंभ परिगृहत्वम नारकस्या उसहा। सुगन चंद जी, तुम अपने पोते पड़पोते को सिखा दोगे ऐसा? देखा, सुगन चंद जी भी तैयार नहीं पोते को सिखाने के लिए, मात्र स्वयं पढ़ेंगे, तत्वार सूत्र खोलेंगे और उसमें पढ़ेंगे बहवारंभ परिगृहत्वम नारकस्या उसहा, और पढ़ करके हिंदी पढ़ लेंगे, बहु आरंभ बहु परिग्रह नरकायु का कारण है। और फिर अपने बेटे से बोलेंगे कि हे बेटे, तू धर्म कर, स्वर्ग में चला जाएगा। हे जीव, बहवारंभ परिगृहत्वम नारकस्या उसहा, बहु आरंभ बहु परिग्रह जोड़ेगा, कुछ भी कर ले नरक में ही जाना पड़ेगा। भोजराज भाई, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? ओम प्रकाश जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो बेचारा क्या बोल रहा है। बोले महाराज, स्वीकार नहीं कर पा रहे, हम उसको मान नहीं पा रहे, मात्र पढ़ पा रहे हैं। तो मात्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और मेरी गारंटी है कि जो मान लेगा, स्वीकार कर लेगा,
जो सम्यक दृष्टि होगा वह अपने बेटे को ऐसा बताएगा कि हे जीव बहवारंभ परिग्रह तुम नारकस्या, तुम बहुआरंभ और बहु परिग्रह करेगा तो नरक में जाएगा, और मैंने जो तुझे परिग्रह दे दिया है यह मेरा कर्तव्य है, लेकिन यदि इस परिग्रह में तू लिपटा रहेगा तो नियम से नरक चला जाएगा। कितनी अच्छी बात है अजित भाई, किसी से शत्रुता निकालना हो उसको डंडा मारने नहीं जाना, किसी से शत्रुता निकालना हो उसको गाली देने नहीं जाना, उसको थोड़ा सा परिग्रह दे देना और उसे परिग्रह में बेचारा ऐसा लिप्त हो जाएगा, ऐसा लिप्त हो जाएगा, जीवन भर कभी भी अपने आप को देख ही नहीं पाएगा, अपने आप को मान ही नहीं पाएगा, अपनी ओर जीवन में कभी दृष्टि कर ही नहीं पाएगा। बहुत सारे डीके जैन साहब तुम्हारे जैसे बड़े बड़े ऑफिसर आते, समझे तरह तुमसे भी बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं दर्शन करने के लिए। क्या बोलते, बोले महाराज बहुत दिन से सोच रहे थे, कितना अच्छा पुण्यात्मा आदमी है, देखो जरा कितना बड़ा पुण्यात्मा आदमी है रमेश भाई। बहुत दिन से सोच रहा था, महीनों से सोच रहा था, बोले महाराज के दर्शन करने जाना है, लेकिन घर में ऐसा इतना परिग्रह था, बोले समय नहीं मिल रहा है। डीके जैन साहब माया तो अंदर और बाहर दोनों जगह बैठी, और बेचारा माया के जाल में ऐसा फंसा हुआ है कि अपने लिए उसको पूरे जीवन में 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता। सोता भी है तो सपने भी आते हैं, तो उसी परिग्रह के ही सपने आते हैं। सब जिनेंद्र भाई ऐसे ही है कि नहीं? सपने भी आएंगे तो किसके? कल्याण जी, सपने भी आएंगे तो किसके? आज दुकान में क्या क्या बेचा, आज दुकान में क्या क्या रह गया, आज कौन से कितने पैसे लेने थे, आज कौन को कितने। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के पैसे भूल गए हो, सपने में याद आ जाते हैं। जम्बू भाई बागड़िया होता कि नहीं होता? सपने में भी याद आ जाते हैं कि आज उससे इतने पैसे लेना थे, आज ऐसे ऐसे भूल गए। अब सुनो अजित भाई, ऐसा मकड़ी का जाल बुना तुम्हारे पिताजी ने, ऐसा मकड़ी का जाल बुना तुम्हारे पिताजी ने कि तुम पूरे जीवन भर उस जाल में उलझ करके और उसी में मर जाओगे, तुम उससे निकल ही नहीं पाओगे, उसके बाहर जाने की कभी सोच भी नहीं पाओगे। हे अनुकूल शत्रु, हे अनुकूल शत्रु, बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले, बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले, हे अनुकूल शत्रु, तू अपने बेटे का मित्र नहीं है, तू अपने बेटे का शत्रु है, अनुकूल शत्रु है। लग तो रहा है अच्छे जैसा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो तू उसका शत्रु है। पूरे जीवन भर में तूने उसे कभी हित का मार्ग बताया ही नहीं, तूने कभी उसको 7 तत्व का निर्णय कराया ही नहीं, तूने कभी उसको जिनवाणी पढ़ के सुनाई ही नहीं, मात्र जी पिता किताबें पढ़ करके सुनाता रहा और किताबें पढ़ने के लिए भेजता रहा और उसकी शादी कर दी और बेचारे को ऐसी जगह फंसा दिया कि 1 मिनट का भी उसको कभी समय नहीं है अपने बारे में सोचने के लिए, और वह मकड़ी के जाल में बेचारा बुन रहा है। ठीक है जैन साहब क्या बोल रहे हैं? ठीक है जैन साहब समझो जरा, तुमने कभी कुम्हार को देखा घड़ा बनाते हुए? कुम्हार को देखा घड़ा बनाते हुए? वे देखा है। वह एक कुम्हार जो होता है घड़ा बनाता है, गीली मिट्टी को करता है और अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट, खूब जोर जोर से चोट मारता है, लेकिन घड़ा फूटता नहीं है। क्यों? कल्याणमल जी क्यों नहीं फूटता?
अभी गीला है, अभी पका नहीं है। जब तक गीला है, जितनी चोट मारनी हो मार लो, लेकिन जिस क्षण वह पक करके गर्म हो जाएगा, उस क्षण यदि चोट मारोगे वो फूट जाएगा। जब बच्चा छोटा था तब तुमने सुधारा नहीं, अब वह बड़ा हो गया, अब उससे कुछ कहोगे कि वो तुम्हारे जितने बाल बचे हुए ना इतने मारेगा कि वो भी उड़ जाएंगे सब। देखो, जिस सत्य है बुरा नहीं मानना, ऐसे ही है। अब वो तुमसे क्या कहेगा, बुढ़ाऊ शांति से बैठे रहो। समझो जरा, जब सुधारने के दिन थे तब तो नीलेश भाई तुमने इतना लाड़ प्यार दिया कि उसको कुछ बोला ही नहीं। बच्चा देखो कल्याण जी, बच्चा तुम्हारी मूछें खींचे कैसा लगता है, समझो जरा। छोटे से बच्चे को तुमने गोद में ले लिया, वो तुम्हारी बार बार मूछें खींचेगा, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा ना। और लेकिन जब वही बड़ा हो जाए और फिर मूछें खींचे तो हाँ ठीक है जैसा। अब घड़ा पक गया है, अब पके हुए घड़े में धीरे धीरे से कलर पोतो, उस पर तुम चोट नहीं मारो, ऊपर से कलर पोत करके उस बच्चे को धीरे धीरे समझाओ। यदि वो समझ जाए तो ठीक है, और नहीं समझे तो तुम स्वयं समझ जाओ, ठीक है ना। यदि ऐसा देखो नियम है सिद्धांत का, जब तक बच्चा 8 वर्ष का नहीं हुआ तब तक सारा दोष माता पिता के ऊपर। माता समझे जरा, 8 वर्ष का बच्चा जब तक नहीं हुआ, यदि वो कोई गलती करता है उसको कर्मबंध नहीं होगा। किसको होगा, माता पिता को होगा। किसी ने कुत्ता पाल लिया और कुत्ता यदि जाकर के चूहा खा रहा है तो उसको पाप नहीं लगेगा, पालने वाले को लगेगा। वह तुम्हारे अधीन है ना, वह तो नादान, वह क्या जाने। तो ऐसे डी के जैन साहब, जब वह एक कच्चा घड़ा था तब यदि तुम उसको संभालते तो वह संभल जाता, जैसा बनाना चाहते वैसा बन जाता। लेकिन कच्चे घड़े में तो छोटा बच्चा मूछें खींचे अच्छा लगता है, उसको मना नहीं करते, लेकिन बड़ा होके खींचे तो कल्याण जी फिर दुख होता है। इसलिए छोटे में यदि संभाल लिया तो वह बड़े होकर के सुख देगा, और छोटे में यदि नहीं संभाल पाए और लगे रहे उसको अमेरिका भेज दो पढ़ाने के लिए। डी के जैन साहब मानते रहो, मानते रहो। क्योंकि ओम प्रकाश जी बोल रहे थे एक दिन, बोले महाराज हमारे घर में एक भैंस है, उसके 16 थन हैं। कितने हैं, 16 थन हैं। हमारे घर में एक भैंस है, अच्छी मोटी है छोटी है, उसके 16 थन है, उसमें खूब सारा दूध निकलता है। हमने बोला 16 थन की भैंस तो होता ही नहीं है। नहीं, हमारे घर में 16 थन की भैंस है, चलो हम दिखाएं। और उनके घर पे जब गए तो सुअर बंधा हुआ था, समझ रहा, सुअर बंधा हुआ था, और उस सुअर के 16 थन होते हैं। तो अब इनने सुअर को भैंस मान लिया, अब ये नहीं मानना चाहते कि ये सुअर हैं, अब क्या करोगे तुम बताओ, समझ रहे, तो नहीं मानना चाहते तुम सुअर को भैंस, तो तुम्हारे मानने के लिए तुम स्वतंत्र हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मानने के लिए है जीव, तुम अज्ञान दशा में कुछ भी मानता रहे, लेकिन तेरे मानने से वैसा होता। सुगचन जी, तुम्हारे मानने से वैसा होता नहीं है। जो सत्य है वो आज भी है, अनंत काल पहले भी था और अनंत काल बाद भी रहेगा। सत्य कभी भी तुम्हारे नहीं मानने से असत्य नहीं होगा, और असत्य को नहीं मानने से सत्य होगा नहीं। सत्य जो है वो वही रहेगा। तो मोहवश कुछ भी मानते रहो डी के जैन साहब, मोहवश मानने से वो वैसा होती नहीं है। इसलिए अपनी बुद्धि को सुधार, और अनुकूल शत्रु की जगह प्रतिकूल मित्र
मित्र बन जा हे जीव, तो ही तू अपने पुत्र का सच्चा मित्र कहलाएगा। लेकिन जब तक प्रतिकूल नहीं बन रहा है तब तक तू शत्रु ही रहेगा। अनुकूलता अनुसार करते चल, लेकिन तूने उसको आज तक हित का मार्ग कभी दिया नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान बोल रहे हैं, किसी से शत्रुता निकालनी हो तो उसको परिग्रह दे दो। इससे अच्छा उपाय जम्बू भाई, इससे अच्छा उपाय संसार में कोई होगा ही नहीं। और ऐसे सारे बेचारे जीव जो अपने पुत्र को छोटे से में 25 किलो का बस्ता बांध दिया और जाओ कोचिंग जाओ कोचिंग जाओ कोचिंग, और थोड़ा ही बड़ा हुआ अब जाओ कोटा, और बेचारा हो गया कोटा में बोटा, और बेचारा जीवन भर कभी इस वस्तु स्वरूप को न जान पाएगा न पहचान पाएगा। और यदि कभी कोशिश भी करेगा जानने की तो सबसे पहले कोई मना करेगा तो उसका पिता ही मना करेगा कि इसको पढ़ने से क्या होता है, हम बूढ़े हो गए, हम जाके पढ़ेंगे, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम तो जाओ स्कूल में। कल्याण जी, इसलिए आचार्य भगवान तुम्हारे लिए अनुकूल शत्रु बोल रहे हैं। और महाराज जो हैं वो प्रतिकूल मित्र हैं। जो तुम्हारे लिए उपाय बताते हैं वो क्षणिक तो खराब लगता है लेकिन त्रिकालिक सुख का कारण है, और तू जो अपने बच्चे को बताता है वह क्षणिक तो अच्छा लगता है लेकिन अनंत काल के लिए दुख का साधन है। इसलिए तुम अनुकूल शत्रु हो और महाराज जो हैं वो प्रतिकूल मित्र है। इसलिए हे जीव, अपने बेटे को भी सत्य का राह बता, हित का मार्ग बता, तभी तेरा कल्याण होगा, तू सच्चा मित्र होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की। सभी अपने स्थान पर बैठेंगे।